कि विश्वविद्यालय में दो तरह के कॉलेज होते हैं, एक होते हैं एफिलिएटेड कॉलेज और एक होते हैं कॉन्वेंट कॉलेज। एफिलिएटेड कॉलेज में विश्वविद्यालय का काम केवल शासी निकाय का गठन करना है। कॉन्वेंट कॉलेज में तमाम पावर यूनिवर्सिटी को होता है, लेकिन एफिलिएटेड कॉलेज में शासी निकाय गठन के बाद सारा काम शासी निकाय का हो जाता है। प्रिंसिपल प्रभारी प्राचार्य बनाना, हटाना, लेक्चरर की नियुक्ति करना, हटाना, यहाँ तक कि नॉन टीचिंग के जितने स्टाफ है, चपरासी क्लर्क को सबको नियुक्ति करने का अधिकार कमेटी को है, सेक्रेटरी माननीय सचिव को है। और हम जब प्रभारी प्राचार्य हमको बनाया गया तो शासी निकाय के उस समय के सचिव जो महाराजगंज के माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं, उनके नेतृत्व में बैठक हुई, रिजोल्यूशन लिया गया और रिजोल्यूशन के द्वारा सर्वसम्मति से सभी लोगों का उस पर सिग्नेचर है और सर्वसम्मति से पास करके मुझे नियुक्त किया गया, मुझे नियुक्ति पत्र दिया गया। अगर जो कहता है कि वो नहीं है, उनसे पूछ लिया जाए कि तुम्हारा नियुक्ति पत्र कहाँ है, तुम्हारा कमेटी के द्वारा रिजोल्यूशन कहाँ लिया गया है। बिना कमेटी के द्वारा भाई चांसलर भी बोलते हैं, जो जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के भाई चांसलर हैं फारूक अली साहब, वो भी बोलते हैं कि एफिलिएटेड कॉलेज में केवल हमको शासी निकाय का गठन करने का अधिकार है, शासन करने का अधिकार शासी निकाय का है। प्रिंसिपल बनाने का और हटाने का आज भी बात हुई, आज भी बोले हैं कि हमको नहीं है। लेकिन सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका नाम क्या है और पीएनसी कॉलेज में आपका डेजिग्नेशन क्या है, किस पद पे है? मैं प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह पीएनसी डिग्री कॉलेज में 7/3/22 से प्रभारी प्राचार्य के पद पर आसीन हूँ। कॉलेज के शासी निकाय के द्वारा, सदर समिति के द्वारा बैठक करके अब मुझे प्रभारी प्राचार्य बनाया गया है। सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि आपको प्राचार्य बनाया गया था, उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल मेंटेन किए गए थे, जिसमें आपको वहां की जो कमेटी थी उसके द्वारा बनाया गया था। लेकिन अभी कल या परसों का एक वीडियो है डॉक्टर नगेश किशोर विद्यार्थी का, जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्हें प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी ने नियुक्त किया है और साथ ही उनका कहना है कि शासी निकाय बनाने के लिए कॉलेज में उन्हें निर्वाचन अधिकारी भी बनाया गया है और इसके लिए ताकि जो वहां नॉमिनेट जिनको होना है उसके लिए जो भी इच्छुक है उनका वो नाम और बाकी जो डिटेल्स हैं अपने व्हाट्सएप नंबर पे मंगवा रहे हैं। इसको लेकर आप क्या बोले? दो क्वेश्चन किए हैं, एक तो प्रभारी प्राचार्य बनाने के संबंध में प्रोटोकॉल क्या है और दूसरा वो जो वीडियो जारी किया है। आपको एक चीज मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय में दो तरह के कॉलेज होते हैं, एक होते हैं एफिलिएटेड कॉलेज और एक होते हैं कॉन्वेंट कॉलेज। एफिलिएटेड कॉलेज में विश्वविद्यालय का काम केवल शासी निकाय का गठन करना है। कॉन्वेंट कॉलेज में तमाम पावर यूनिवर्सिटी को होता है, लेकिन एफिलिएटेड कॉलेज में शासी निकाय गठन के बाद सारा काम शासी निकाय का हो जाता है। प्रिंसिपल प्रभारी प्राचार्य बनाना, हटाना, लेक्चरर की नियुक्ति करना, हटाना, यहाँ तक कि नॉन टीचिंग के जितने स्टाफ है, चपरासी क्लर्क को सबको नियुक्ति करने का अधिकार कमेटी को है, सेक्रेटरी माननीय सचिव को है। और हम जब प्रभारी प्राचार्य हमको बनाया गया तो शासी निकाय के उस समय के सचिव जो महाराजगंज के माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं, उनके नेतृत्व में बैठक हुई, रिजोल्यूशन लिया गया और रिजोल्यूशन के द्वारा सर्वसम्मति से सभी लोगों का उस पर सिग्नेचर है और सर्वसम्मति से पास करके मुझे नियुक्त किया गया, मुझे नियुक्ति पत्र दिया गया। अगर जो कहता है कि वो नहीं है, उनसे पूछ लिया जाए कि तुम्हारा नियुक्ति पत्र कहाँ है, तुम्हारा कमेटी के द्वारा रिजोल्यूशन कहाँ लिया गया है। बिना कमेटी के द्वारा भाई चांसलर भी बोलते हैं, जो जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के भाई चांसलर हैं फारूक अली साहब, वो भी बोलते हैं कि एफिलिएटेड कॉलेज में केवल हमको शासी निकाय का गठन करने का अधिकार है, शासन करने का अधिकार शासी निकाय का है। प्रिंसिपल बनाने का और हटाने का आज भी बात हुई, आज भी बोले हैं कि हमको नहीं है। लेकिन ये तो जिद के कारण ऐसा करते हैं, किसी के बहकावा में आकर के कहते हैं। शासी निकाय के द्वारा नियुक्त आदमी रिजोल्यूशन देता है, केवल उनको अप्रूवल देना है,
जो कि फॉर्मेलिटी है। वर्षों से लगभग 40 साल 35-40 साल हो गया कॉलेज के खुले हुए, कभी भी इतना लंबा नहीं खींचा गया अप्रूवल के लिए। 14 महीना से लोगों का वेतन बकाया है, पैसा पड़ा हुआ है बैंक अकाउंट में। यूनिवर्सिटी का कम से कम 14 लाख रुपया बकाया है। राजस्व का हानि हो रहा है यूनिवर्सिटी का। जितने फॉर्म भरे जा रहे हैं सबका यूनिवर्सिटी फीस जमा होता है, लेकिन बिना पैसा दिए हुए एडमिट कार्ड, मजबूरी है यूनिवर्सिटी का, राजस्व का नुकसान हो रहा है, एडमिट कार्ड इशू हो जा रहा है और पैसा नहीं, झगड़ा के चलते होल्ड लगाया गया है। तो सारा काम कमिटी का है, यूनिवर्सिटी को तो हस्तक्षेप ही नहीं करना चाहिए। लेकिन माननीय रजिस्ट्रार जो थे, पूर्व रजिस्ट्रार आप कह सकते हैं, उनके जिद के कारण ऐसा, केवल उनके जिद के कारण ऐसा हुआ है। बाध्य होकर के हम लोग महामहिम के पास भी गए, अपना वहां पर दरवाजा महामहिम का खटकाया गया, जल्दी ही फाइनल निर्णय हो जाएगा। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि वीडियो जारी करके ये कहते हैं, तो इनका काम यही रह गया है नागेश्वर सिंह का, कि केवल लोगों को डरा धमका करके अपने पक्ष में करना, अपना एक तरह से हवा खड़ा करना। कभी कहते हैं कि हम लोग को जान का खतरा है, ये खतरा है, वो खतरा है, ऐसा कुछ बात नहीं है। केवल डरवा करके लोगों को अपने बस में कर लेने के लिए। हाँ, यूनिवर्सिटी इनके पक्ष में कभी गलत तरीका से आदेश निकाल देती है, जिस पर कि लोग सहम जाते हैं, लोग डर जाते हैं कि यूनिवर्सिटी, जबकि पहले ही हम कह चुके हैं कि एफिलिएटेड कॉलेज में शासी निकाय का काम, एफिलिएटेड कॉलेज में यूनिवर्सिटी का हस्तक्षेप करने का काम बहुत सीमित है, ना के बराबर है। ये राजेंद्र कॉलेज, जगदल कॉलेज नहीं है कि जहां प्रिंसिपल को बनाने का और हटाने का अधिकार यूनिवर्सिटी को है। अच्छा, टीआर और जो डोनर हैं उनके चुनाव की प्रक्रिया में क्या फेसबुक पे लाइव आके और व्हाट्सएप पे डिटेल्स मंगा के ये किया जा सकता था? अब एक इसके संबंध में थोड़ा सा और आपको कह देते हैं कि अभी जो नोटिफिकेशन किए हैं, जो बना रहे हैं, परमानेंट कमेटी जो बना रहे हैं, उसके लिए नोटिफिकेशन है, तो उसमें फिर से लिख दिया है प्रभारी प्रचार के जगह पर नाम दे दिया है, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ है। प्रभारी प्रचार तो पदेन सदस्य होता है, जो प्रभारी प्रचार, जैसे मेरा सवाल ये था कि जो डॉक्टर नागेश्वर विद्यार्थी जी ने जो बता रहे हैं कि उन्हें यूनिवर्सिटी ने प्रिंसिपल नियुक्त किया है, वो फेसबुक पे लाइव आके डोनर और जो टीआर है कॉलेज के, उसके लिए चुनाव करवाना चाह रहे हैं, और फेसबुक पे लाइव आके वो बोल रहे हैं कि व्हाट्सएप पे आप डिटेल्स भेजिए। बिल्कुल गैर कानूनी है और संवैधानिक है। कभी भी चुनाव जो होता है उसकी प्रक्रिया होती है, जिसका पालन ये नहीं कर रहे। ये तो चाहते हैं कि किसी प्रकार हल्ला हुड़दंग करा करके और अंत में कह दें कि सब सम्मति से ये हो गया, यूनिवर्सिटी में जा करके अपने अप्रूवल करा लें, जबकि इसके लिए नियम है कि डेट अनाउंस किया जाता है, टीचर लोगों का लिस्ट जारी किया जाता है कि अमुक लोग वोट देने के अधिकारी हैं, अमुक तारीख तक नॉमिनेशन किया जाएगा, अमुक तारीख को वोट होगा। यूनिवर्सिटी से पर्यवेक्षक आता है, उनके देख रेख में सब कुछ पारदर्शिता पूर्वक किया जाता है। लेकिन इनके फेवर में वही जो आरपी बबलू, जिनका अभी भी भूत यूनिवर्सिटी पर सवार है, हट गए हैं, उनके प्रभाव में आकर के निकाल दिया गया कि चुनाव प्रभारी इनको बना दिया जाए। अच्छा, आप बार बार जिक्र कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के जिद की और आरपी बबलू की, उनका क्या फायदा हो सकता है इस जिद से? उनका यही, वो शुरू से चाहते हैं कि अपने मन के मुताबिक अपने पॉकेट के आदमी को वहां पर बनाए प्रभारी प्रचार, और कॉलेज भले रसातल में चल जाए, शिक्षकों का पेट जो है भले भूखा रह जाए, हम वहां से पैसा निचोड़े, यही उनका मंशा रहा है। और हम चैलेंज लेके कहते हैं कि उनका मंशा हालांकि पूरा नहीं होने जा रहा है। जिस प्रकार भले वो 14 महीना के बदला और 10 महीना डिले कर दे, रोक दे, सत्य कभी पराजित नहीं होता है। वही हम कहेंगे कि अंत में वही सत्य की विजय होगी, सत्य पराजित नहीं होगी, भले जितना वो लोग तंग कर ले। अच्छा, आपने बात की आर्थिक लाभ की कि आज जो पूर्व रजिस्ट्रार है वो आर्थिक लाभ लेना चाहते थे, तो क्या आप बता सकते हैं कि जो प्रिंसिपल नियुक्त किए गए हैं, जैसा वो फेसबुक पे लाइव आके बता रहे हैं डॉक्टर नागेश्वर विद्यार्थी, उनको कोई आरोप उनपे है या कोई उनपे अभी तक केस हुआ है आप लोगों की तरफ से? अभी तक उनपे कोई कार्रवाई हुई है? हाँ, ताकि ये साबित हो कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है और जो आप आरोप पूर्व रजिस्ट्रार पे लगा रहे हैं उसमें कुछ चीज हो। जहां तक नागेश्वर सिंह का सवाल है, उनको हटाया गया है, तो जब हटाया गया तो उसी समय, उस समय के शासी निकाय के जो सचिव थे, जो छपरा के, सारण के अपर संहारता भी थे अरुण बाबू, उन्हीं के द्वारा पकड़ा गया उनका,
और लगभग 1,99,000 का गबन का उन पर आरोप सिद्ध किए। वो गबन ये किए थे कि कॉलेज का जैसे लड़कों से फॉर्म भरा जाता है या एडमिशन होता है तो रसीद कटता है, जैसे रसीद कटा 2,000 का। ये क्या किए कि कैंडिडेट को तो 2,000 का रसीद दे दिए, कैंडिडेट समझ लिया या गार्जियन समझ लिया कि 2,000 का रसीद मिल गया हमको। जो ऑफिस का कॉपी होता है, कार्बन कॉपी, जो उस पर ये काट करके और 500 रुपया लिख देते थे, 600 कटिंग करके। तो कॉलेज का अगर मान लीजिए कि 2,000 लिया गया और 500 कटिंग करके बना दिए तो 1,500 किसका लॉस हुआ? कॉलेज का हुआ, शिक्षकों का हुआ। और इस प्रकार का वो रसीद का सब बजाबता वो नाम लिखे हैं कि इतना पेज में से इतना पेज तक, इतना पेज से इतना पेज तक गबन किए हैं, और कुल राशि जोड़ करके बताए थे कि 1 लाख लगभग 99,000 का गबन किया है। तत्काल इसको पकड़े, इसलिए इनको पद से निलंबित करते हैं। और उसी समय से आज तक वो समझिए कि निलंबित नहीं, हटा दिए, निलंबित नहीं किए हैं। इधर फिर जांच समिति बनाए, जो वर्तमान हमारे सचिव थे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, यूनिवर्सिटी से लिखा गया कि आप जब उन पर पहले का जो रिपोर्ट नहीं आया है तो जांच क्यों नहीं करवाते हैं? तो जांच भी करवाएगा। उसमें लगभग 58 लाख रुपये का आरोप सिद्ध हुआ है। और ये कहाँ पे उन पे आरोप लगा है? कहीं कोई इंस्टीट्यूशन होगा ना, कोई अथॉरिटी, आप लोगों ने कंप्लेन किया होगा? हम लोग अपना, देखिए आपको पहले ही बताए हैं, आप हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग को एफिलिएटेड कॉलेज में दूसरा कोई नहीं जांच करता है। एफिलिएटेड कॉलेज में शासी निकाय जो है, जिसको कि गवर्निंग बॉडी कहा जाता है, फुल पावर उसी को होता है, वो अपना कमेटी बनाएगी। तो इसके लिए हमारे सेक्रेटरी के द्वारा, हमारे कमेटी के द्वारा एक कमेटी बनाया गया और उसमें संयोजक बने जो कॉलेज के संस्थापक दान सदस्य हैं जनाब खैरुद्दीन अहमद साहब, और उसके 2 सदस्य उनको हेल्प करने के लिए बनाए गए, मनोज बाबू बनाए गए ज्योग्राफी वाले, और पाठक अरुण कुमार सुमन संस्कृत वाले। ये 3 सदस्यीय कमेटी बन गई। ये लोग जांच किए, जांच करके अपना रिपोर्ट भी दे दिए। रिपोर्ट को लेकर के माननीय सचिव के द्वारा यूनिवर्सिटी में जाकर के दिया भी गया, और उसके बाद से भी एक यूनिवर्सिटी से चिट्ठी निकला है सचिव के नाम से कि अगर नागेश्वर प्रसाद दोषी है तो आपको कौन रोका है, किसने रोका है उस पर कार्रवाई करने के लिए? तो कमेटी के द्वारा उनको निलंबित किया गया कि इतना 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 का आपको गबन का आरोप है, इसलिए आपको पद से निलंबित किया जाता है अगले आदेश तक। लेकिन उसके बाद यूनिवर्सिटी, क्या आपसे हम पूछ रहे हैं कि जिस सेक्रेटरी को किसने बनाया है, कमेटी को किसने बनाया है? यूनिवर्सिटी ने बनाया है। और उसी कमेटी का, उसी सेक्रेटरी का बात नहीं मान रहा है यूनिवर्सिटी, जो कि पावर नहीं है उसको। तो जब कमेटी के द्वारा, सेक्रेटरी के द्वारा निलंबित कर दिया गया है, तो वैसे आदमी को क्या ये संवैधानिक है, ये कानूनी है कि उसको प्रिंसिपल बनाए? उन पर कोई केस भी है क्या? हाँ, केस हम जब उनको ये एक बार यूनिवर्सिटी के द्वारा एक समय निकाल दिया गया कि माननीय महामहिम के द्वारा आया है लेटर, उसमें केवल यही दिया गया था कि उचित कार्रवाई किया जाए, कानूनन कार्रवाई किया जाए। चिट्ठी नहीं दिखाया गया यूनिवर्सिटी के द्वारा कि क्या लिख करके आया है, केवल यही लिखा गया है कि महामहिम के द्वारा पत्र आया है, इनके पत्र के जवाब में ये लिखे हैं, कंप्लेन वहां किए हैं कि इस पर जो भी हो कानूनी कार्रवाई उचित जो कानून किया जाए। उसी के आलोक में ये उसको प्रिंसिपल बना देते हैं, प्रभारी प्राचार्य। जबकि बार बार हम कहते हैं कि न यूनिवर्सिटी को प्रभारी प्राचार्य बनाना है, न चांसलर को प्रभारी प्राचार्य बनाना है। प्रभारी प्राचार्य जब भी बनाना है, सेक्रेटरी और कॉलेज के कमेटी को बनाना है, शासी निकाय को बनाना है। और उसके दौरान आ गया इनका, उसके बाद से क्या किया कि ताला तोड़ करके घुस गया, जिसके खिलाफ हम FIR भगवान बाजार थाना में FIR किया है। वो केस चल रहा है, उसमें भी झूठ बोलता है कि केस खा गई है, कि आज भगवान बाजार इंचार्ज से पूछा जा सकता है, वो केस का जांच हो रहा है उस पर, और उस पर सजा मिलेगी इन लोगों को जो लोग ताला तोड़े हैं।